गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि लास्ट क्लास में हम डिस्कशन कर रहे थे कि किस तरह से नॉन आइडियल सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन, इन सब को हमने क्या किया, कैरेक्टराइज किया, इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, इनके कैसे कैसे इनका फॉर्मेशन होता है, ये चीज़ पढ़ा। ठीक है, उसके बाद पढ़ा था एजियोट्रॉपिक्स। ठीक है, इस सोल्यूशन के इस मिक्सचर के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, कि कब ये आइडियल बिहेवियर से पॉजिटिव डेविएशन देता है। ठीक है, आइडियल बिहेवियर से पॉजिटिव डेविएशन देने का मतलब क्या है। देखिए, मैंने लास्ट क्लास में आपको कुछ बातें बताई थी। ठीक है, कुछ नई चीज़ें ऐड की थी। ठीक है, मैंने उस चीज़ को समझाया भी था, लेकिन शायद कुछ लोगों को समझ में नहीं आया। ठीक है, तो मेरी बातें जो है ना, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा आपको। आइडियल बिहेवियर से पॉजिटिव डेविएशन देने का क्या मतलब है, या आइडियल बिहेवियर से नेगेटिव डेविएशन देने का क्या मतलब है। देखिए, कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आपको पता चलता कि मैंने जो बताया था एजियोट्रॉपिक्स, वो एक नॉन आइडियल सोल्यूशन ही है। ठीक है, लेकिन आइडियल सोल्यूशन से, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक से कैसे पॉजिटिव डेविएशन दे रहा है, ज़रा देखिए। अगर आइडियल सोल्यूशन है, ठीक है, अगर आइडियल सोल्यूशन है तो वो क्या देता है, डेल्टा H इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और डेल्टा V इज इक्वल्स टू 0। ये दो चीज़ें हमें क्या मिलती हैं। अगर हम आइडियल सोल्यूशन को देखते हैं तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, 0 होगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर हम नॉन आइडियल सोल्यूशन देखते हैं तो नॉन आइडियल सोल्यूशन देखते हैं तो क्या मिलता है, डेल्टा H मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट नॉट इक्वल टू 0। मैं यहाँ 0 लिख देता हूँ। दैट इज व्हाट, डेल्टा H must not be equal to 0, either it will be positive और नेगेटिव। ठीक है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, 0 नहीं होगा। ठीक है, अच्छा देखिए क्या है, अगर H 0 हो जाएगा तो क्या होगा, आइडियल कंडीशन होगा। आइडियल कंडीशन क्या हो गया, यानी रॉल्स लॉ फॉलो। फॉलोज रॉल्स लॉ, यही होता। ठीक है, लेकिन जब नॉन आइडियल कंडीशन है तो क्या होता है, डू नॉट फॉलो रॉल्स लॉ। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं हमारे पास। ठीक है, आपको पता है। अच्छा देखिए क्या है, अब मैंने जो बोला था लास्ट लाइन में, गिव्स पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल सिचुएशन, आइडियल सोल्यूशन। अच्छा, आइडियल सोल्यूशन से पॉजिटिव डेविएशन देना, यानी H क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। पॉजिटिव में होता तो क्या नॉन आइडियल होता है। मैंने बोला नेगेटिव होगा, मैंने बोला नेगेटिव डेविएशन देता है सोल्यूशन से, यानी H क्या है, 0 से छोटा है। 0 से छोटा है यानी नेगेटिव में है, यानी नॉन आइडियल सोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, बस मेरा कहने का मतलब यही था। ठीक है, देखिए इसमें बोल क्या रहा था, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ठीक है, बस यही चीज़ था मतलब। ठीक है, यानी वो आइडियल सिचुएशन से हट के नॉन आइडियल सिचुएशन में आ रहा है, रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहा है। रॉल्स लॉ से क्या दे, पॉजिटिव डेविएशन दे रहा है, रॉल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन दे रहा है। ठीक है, बस यही मतलब था उस लाइन का और कुछ नहीं। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ है, एक छोटी सी मिस्टेक और हुई है। ठीक है, सेकेंड लास्ट लेक्चर में। ठीक है, वो क्या हुआ है ज़रा देख लीजिए। नॉन आइडियल सोल्यूशन का मतलब यही है कि क्या हो, आइडियल बिहेवियर से क्या पॉजिटिव या नेगेटिव डेविएशन दे। ठीक है, अच्छा देखिए क्या हुआ है, जब मैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ पढ़ा रहा था, दूसरा वाला पार्ट नॉन आइडियल सोल्यूशन का। ठीक है, तो मैंने वहाँ पे इंटरेक्शन वाले पार्ट में ये लिखा था, ए बी का इंटरेक्शन। ठीक है,
इज ग्रेटर देन व्हाट ए इंटरेक्शन इज लेस देन ए इंटरेक्शन प्लस बी बी इंटरेक्शन। यही लिखवाया था शायद मैंने, ठीक है, सॉरी ये नहीं लिखवाया था ना, ये लिखवाया था हमने, ठीक है। तो क्या हुआ था, ये नेगेटिव डेविएशन में लिखवाया था और पॉजिटिव डेविएशन में भी क्या लिखवाया था, यही लिखवा दिया था, ठीक है। तो क्या है, पॉजिटिव वाले के लिए तो ये सही है, ठीक है, पॉजिटिव वाले में ऐसा होगा, लेकिन नेगेटिव वाले में ना बस मैंने एक चीज़ गड़बड़ कर दिया था, ये, ठीक है, ए बी इंटरेक्शन ज़्यादा होगा जब नेगेटिव डेविएशन मिलेगा तो, ठीक है। इसको आप लोग क्या करिएगा, सही कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। मैं आपको समझा भी देता हूँ ये चीज़, क्यों नेगेटिव डेविएशन में ये हो रहा है, पॉजिटिव डेविएशन में ये हो रहा है। क्या होता है ना कि जब पॉजिटिव डेविएशन देता है, ठीक है, तो जो इंटरेक्शन होता है ना, वो इस मॉलिक्यूल का क्या होता है, कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन के लिए। और नेगेटिव डेविएशन में ये वाला ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इसको क्या रहता है, कम रखना रहता है हमें, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया होगा लास्ट क्लास में अच्छे से, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा एक मिस्टेक था एक एरो का, उसे आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। जहाँ जहाँ मिस्टेक होगा वहाँ वहाँ सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, जो मैंने मिस्टेकनली लिख दिया था वो चीज़ है, ठीक है। ये मिस्टेकली मैंने लिख दिया था, ठीक है, क्योंकि दिमाग में क्या चल रहा था, दोनों चीज़ें चल रही थी, पॉजिटिव डेविएशन भी चल रहा था और नेगेटिव डेविएशन भी चल रहा था, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गई लास्ट क्लासेस की बातें, ठीक है। अब हमें पढ़ना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या पढ़ना है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अच्छा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो प्रॉपर्टी, ठीक है, सॉल्यूशन की या मिक्सचर की वो प्रॉपर्टी, ठीक है, सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो हम उनके नंबर ऑफ पार्टिकल से डिटरमाइन करते हैं। क्या डिटरमाइन करते हैं, किससे डिटरमाइन करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल से, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल से जो डिटरमाइन करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। चलिए, जैसे अब हमारे पास है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन देखिए। कॉलिगेटिव तो पहले बात तो ये जानी कि एक लैटिन वर्ड है, को मतलब टुगेदर, और क्या है, फिगर मतलब क्या, टू कंबाइन। चलिए अब देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट बट नॉन इट्स नेचर। अब क्या नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसी भी सोल्यूशन की हम पढ़ेंगे, ये उसके क्या पढ़ेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर पढ़ेंगे, ठीक है। सोल्यूशन पोलर है कि नॉन पोलर है, ठीक है, उसका नेचर कैसा है, ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या करती है, नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, इट ओनली डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। मैं लिख देता हूँ ये चीज़, ठीक है। हाँ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन, इधर ध्यान दीजिए, the properties of solution which depends upon number of particles of solute, ठीक है, सल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल से डिपेंड करता है, बट नॉट इट्स नेचर आर known as colligative properties, ठीक है। अब देखिए,
द प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सल्यूट। सल्यूट के पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना सल्यूट पार्टिकल है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ना कि उसके नेचर के ऊपर। उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में मैं आगे और बताऊंगा, फिलहाल मैं इसके देख लेते हैं टाइप्स, ठीक है। टाइप्स, इनके 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है, इनके 4 टाइप्स होते हैं। वो 4 टाइप्स क्या हैं देख लीजिए। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर का क्या होता है, लो होता है, कम होता है रिलेटिवली, ठीक है, किसी चीज़ के लिए रिलेटिवली, ठीक है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें बढ़ोतरी होना, ठीक है, उसको बढ़ना। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में भी क्या होता है, डिप्रेशन होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, लास्ट टाइप क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। जस्ट अ सेकेंड, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। कुछ चीज़ें भूल जाते हैं लिखना। चलिए, पहला टाइप क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगला क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अगला क्या है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। चौथा क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इन 4 टाइप्स के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए। देखिए क्या है, पहला क्या है, जो वेपर प्रेशर है उसमें कमी आएगा, ठीक है, एज रिलेटिव टू किसी और सॉल्यूशन या किसी और, ठीक है। अब किससे रिलेटिव का रिलेट करेंगे ये हम आगे बताते हैं। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, अब सॉल्वेंट की बॉइलिंग पॉइंट में क्या होना, बढ़ जाना, ठीक है। सॉल्वेंट की फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होना, कमी आना, ठीक है। पहले क्या हो रहा था, पहले -10 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा था, फ्रीज हो रहा था, लेकिन अब 8 डिग्री सेल्सियस, -8 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा है, या -5 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा है, ठीक है। तो वो डिप्रेशन क्यों आ रहा है, वो कमी क्यों आ रही है, वो हम डिस्कस करेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, अच्छा ये क्या है ना, ये चौथा वाला है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। इसमें हमें ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, ज़्यादा पढ़ना है। अब क्या है, ऑस्मोसिस आ जाएगा, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस आ जाएगा, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या, आरओ जो हम घर में यूज़ करते हैं, उसमें मेनली फंक्शन किसका होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस का, आरओ, ठीक है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, आरओ, ठीक है, वाटर प्योरीफायर को। चलिए आप इसको नोट करिए, आगे बताते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गया। चलिए इसके आगे है, द सॉल्यूशन शुड बी वेरी डाइल्यूट,
विच बिहेव एज नियरली आइडियल सोल्यूशन। अब देखिए क्या है ना, इस चीज़ को अप्लाई करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को जानने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए कुछ चीज़ें हमें क्या करनी पड़ेंगी, एक्सटर्नली करनी पड़ेंगी। एक्सटर्नली उसको क्या करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा कि हम उसे समझ सकें, ठीक है। अब जैसे क्या है, जो भी सोल्यूशन हम लेंगे, ठीक है, जो भी सोल्यूशन हम ले रहे हैं वो क्या होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए, ठीक है। नियरली उसको हम क्या बोल सकें, आइडियल सोल्यूशन बोल सकें, ठीक है। इतना डाइल्यूट हो कि हम उसको क्या नियरली क्या बोल सकें, आइडियल सोल्यूशन बोल सकें, ठीक है। द सॉल्वेंट द सल्यूट शुड बी नॉन वोलाटाइल। अब क्या है, जो सल्यूट हम मिलाते हैं उसमें क्या होना चाहिए, वो नॉन वोलाटाइल होना चाहिए, ठीक है। नॉन वोलाटाइल यानी क्या, इजीली वेपर फेज में ना जाए, ठीक है। अगला, सल्यूट शुड नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट इन द सोल्यूशन, ठीक है। दैट इज इफ द सल्यूट इज इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल में और मे नॉट रिजल्ट द वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब क्या हो रहा है, जो सल्यूट हम मिला रहे हैं, ठीक है, सोल्यूशन में, वो क्या हो, टूटे नहीं, ठीक है। जैसे क्या होता है, मान लीजिए अब हमने वाटर में NaCl को मिलाया, तो वाटर में NaCl क्या होता है, Na प्लस और Cl माइनस में अलग अलग टूट जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है, एसोसिएट भी, यानी वो मॉलिक्यूल किसी और पार्टिकल्स के साथ जुड़ ना जाए, ठीक है, ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यों, अगर वो टूट जाएगा या जुड़ जाएगा, ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे क्या होगा, असर आएगा, ठीक है। उस पर क्या करेगा, असर आएगा, उसमें अपना क्या करेगा, एक प्रभाव छोड़ेगा, ठीक है। तो क्या है, अब कुछ पॉइंट्स से मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है। ये क्या था, ये हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए क्या था, डेफिनेशन, ये उसके टाइप्स हैं, ठीक है। अब क्या है, इसके बाद में कुछ पॉइंट लगा रहा हूँ, ठीक है, कंडीशंस लिखवा रहे हैं, कुछ ऐसे समझिए, कंडीशंस लिखवा रहे हैं या नोट लिखवा रहे हैं, समझिए, ठीक है। ये नोट हो गया है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अच्छा, ये वो टॉपिक है ना जिससे क्वेश्चन आना है, ठीक है, क्वेश्चन आना है, ये तय है, कंफर्म्ड है, क्वेश्चन आएगा इससे, ठीक है। चलिए, पहला क्या, द सॉल्यूशन शुड बी द solution should be very dilute which behave as nearly ideal solution, ठीक है। लगभग क्या, आइडियल सोल्यूशन की तरह बिहेव करना चाहिए। दूसरा, द सल्यूट शुड बी नॉन वोलाटाइल। अच्छा, नॉन वोलाटाइल क्यों होना चाहिए, ये भी अभी समझाते हैं, ठीक है। हर एक चीज़ होने का क्या एक रीज़न है। आगे, सल्यूट शुड नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट in the solution that is if the solute is electrolyte, the number of particles
may be more as a result the value of colligative property should also be affected. ठीक है, अब देखिए क्या है, पहला पॉइंट बोल रहा है कि नियरली आइडियल होना चाहिए, इतना डाइल्यूट हम उसको बना देंगे। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? सल्यूट के पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में सल्यूट का पार्टिकल्स क्या होगा? कम होगा, तो उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी? आसानी से समझी जाएगी, आसानी से पढ़ी जाएगी। ठीक है, अब देखिए क्या है, अच्छा वो ज़्यादा डाइल्यूट होगा तो आइडियल सॉल्यूशन की तरह ही बिहेव करेगा। ठीक है, द सल्यूट शुड बी नॉन वोलाटाइल। अच्छा, नॉन वोलाटाइल होने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए अगर कोई सॉल्यूशन वोलाटाइल है, सॉल्यूट कोई भी सॉल्यूट जो हम मिला रहे हैं तो सॉल्वेंट में वो वोलाटाइल है, तो अब क्या होगा? सॉल्यूशन में जो हमारा सॉल्यूट है कई पार्टिकल्स तो उसके वेपर फेज में चल जाएंगे। ठीक है, वेपर फेज में चल जाएंगे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल वहाँ पे क्या हुआ? अफेक्टेड हुआ। अच्छा, नंबर ऑफ पार्टिकल अफेक्टेड होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन भी क्या होगी? अफेक्टेड होगी। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल अफेक्टेड हो रहा है तो उससे क्या होगा? इनडायरेक्टली ये चीज़ क्या होगा? अफेक्ट होगा। ठीक है, आगे सॉल्यूट शुड नॉट बी डिसोसिएट और एसोसिएट इन द सॉल्यूशन। अब क्या है, बोल रहा है कि सॉल्यूट और जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होना चाहिए? वो एसोसिएट नहीं होना चाहिए, डिसोसिएट नहीं होना चाहिए। अच्छा, एसोसिएट हो गया, मान लीजिए 3-4 मॉलिक्यूल एक साथ मिल गए तो क्या हो? नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए? कम हो गए। लेकिन अगर वही सोल्यूशन डिसोसिएट हो रहा है तो फिर नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एसोसिएशन से और डिसोसिएशन से नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे क्या हो रहा है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे असर आ रहा है, अफेक्टेड हो रहा है वो। ठीक है, असर आ रहा है उस पर। अच्छा, जब उस पर असर आएगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे भी असर आएगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, आगे कुछ चीज़ें हैं मैं निकलवाऊंगा। चलिए ये नोट हो गया है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और कुछ गोल्डन लाइन लिख रहा हूँ। ठीक है, चलिए गोल्डन लाइन नहीं बस है, इम्पोर्टेंट है बस। ठीक है, याद रखिएगा, केमिस्ट्री में ऐसा कोई गोल्डन लाइन है ही नहीं कि एक थ्योरी से सब कुछ सॉल्व हो जाए। ठीक है, हर चीज़ को पढ़ने के लिए अलग अलग थ्योरी हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पे क्या होता है? डिपेंड करता है। या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? मॉलिक्यूल इन इलेक्ट्रोलाइट, मॉलिक्यूल्स इन इलेक्ट्रोलाइट और क्या? ठीक है, सॉरी, मॉलिक्यूल्स इन नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये क्या चीज़ है? दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको लिखने के बाद इसको भी लिख लीजिएगा। ठीक है, तो क्या हुआ है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हमने क्या चीज़ें, कुछ चीज़ें जान ली हैं, कुछ चीज़ें समझ ली हैं। ठीक है, अब क्या है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के टाइप्स हैं। ठीक है, उनको कैसे क्या हो रहा है, उनके ऊपर कैसे चेंजेस आ रहे हैं, ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।